कहानी है एक ऐसे शहर की जहां वैम्पायर्स, इंसान और ज़ॉम्बीज साथ मिलकर रहते हैं। और क्या हो जब इस शहर में एलियंस का हमला हो जाए। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम ओहायो नाम का शहर देखते हैं जहां वैम्पायर्स, ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज साथ में रहते हैं। इस शहर में वैम्पायर्स का दर्जा सबसे ऊंचा था क्योंकि उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें खून की बोतलें भी दी जाती थी ताकि वो ह्यूमन ब्लड ना पिए। दूसरे नंबर पर थे इंसान जो कि ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स दोनों से ही काफी दुखी थे। और तीसरे तबके पर ज़ॉम्बीज आते थे जिन्हें शहर से अलग रखा जाता था क्योंकि वो मौका पाते ही इंसानी भेजा चखना चाहते थे, जिसके चलते इनके गले में एक मशीन लगाई गई थी ताकि ये कंट्रोल में रह सकें। लेकिन सबसे मजे की बात यह थी कि इन तीनों ही प्रजातियों के बच्चों के लिए शहर में एक स्कूल भी था। यहीं हम अपने पहले मेन कैरेक्टर डैग को देखते हैं जो कि अपने ही स्कूल की लॉरेल नाम की लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन बदकिस्मती से लॉरेल उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। अब हमें पेट्रा को दिखाया जाता है और उसे भी अपने कॉलेज का एक अमीर वैम्पायर मिलान बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन मिलान उसे अपनी हाउस पार्टी में बुलाता है और यहीं हमारी मुलाकात नेड से होती है जो कि पूरे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट लड़का था। लेकिन सभी इंडियन माँ बाप की तरह उसके पेरेंट्स भी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और हमेशा ही डांटते ही रहते थे। मतलब कहीं ना कहीं तीनों की ही लाइफ अटकी हुई थी। इधर पेट्रा जब मिलान की पार्टी में जाती है तो वो दोनों आपस में बहुत एंजॉय करते हैं और वो दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं। वहीं मिलान उसे बाइट करके वैम्पायर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रा उसे तुरंत ही मना कर देती है, जिससे मिलान उसे काफी नाराज हो जाता है। इसलिए पेट्रा वैम्पायर बनने के लिए उसे हाँ कर देती है। अब अगले दिन जब वो खुद को मिरर में देखती है तब उसे समझ में आ जाता है कि वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो रही है। वो तुरंत ही मिलान को कॉल करती है, लेकिन वो देखती है कि उसने अपना ऑलरेडी नंबर डिलीट कर दिया है। वो तुरंत समझ जाती है कि मिलान ने सिर्फ उसका खून पीने के लिए उसे यूज किया है। अब सीन शिफ्ट होकर स्कूल के प्लेग्राउंड में जाता है जहां हमें एक कोच को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी मीट फैक्ट्री का मालिक भी था, लेकिन वो बहुत ही लालची आदमी था क्योंकि उसने अपने पैसों को बचाने के लिए सभी फैक्ट्री वर्कर्स को निकालकर ज़ॉम्बीज रख लिया था। अब जब सभी ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तभी डैग की बॉल एक प्लेयर को हिट करके उसे इंजर कर देती है, जिससे डैग का कोच उस पर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन ऑडियंस में बैठी लॉरेल उससे बहुत इम्प्रेस होती है और उससे मिलने का डिसाइड करती है। वो दोनों डैग के घर पर मिलकर रोमांटिक बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी डैग के पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं, जिससे लॉरेल वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेड के पास जाता है जिसके पेरेंट्स उसे जलील कर रहे थे। अब वो उनकी बातों से इतना तंग आ जाता है कि वो ज़ॉम्बीज के एरिया में चला जाता है घर से निकलकर। वहाँ वो देखता है कि किस तरह से ज़ॉम्बीज एंजॉय कर रहे हैं और जो भी उनके मन में आता है वो करते हैं और उन्हें किसी की बातों का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर नेड भी ज़ॉम्बी बनने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो पास ही खड़ी एक ज़ॉम्बी को खुद को बाइट करने को बोलता है और उस ज़ॉम्बी के बाइट करने के बाद नेड खुद भी एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। अब कुछ दिन बाद उस शहर पर एलियंस का हमला हो जाता है, जिन्हें देखकर सभी लोग बेहद घबरा जाते हैं, जिसके चलते तीनों ही प्रजातियों के लोग मीटिंग करते हैं जहां वो आपस में ही एक दूसरे पर एलियंस को बुलाने का आरोप लगाने लगते हैं और अब तीनों एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए पूरे शहर में दंगा मचा देते हैं। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। वहीं हमें लॉरेल को दिखाया जाता है जिसे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो लेग को फिजिकल होने के लिए बोलती है। अब लेग उसे लेकर अपने घर पे जाता है। वो दोनों कार्यक्रम शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी उन पर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। वो दोनों घर से कूदकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन वो वैम्पायर्स उनके पीछे पड़ चुके थे, इसलिए बचने के लिए वो दोनों ही एक घर में घुस जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग फंस गए हैं क्योंकि वो जिस घर में घुसे थे वहाँ ज़ॉम्बीज की एक सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है। वो सभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं और बाहर से आ रहे वैम्पायर्स भी भिड़ जाते हैं। इस पूरी फाइट की लास्ट में सिर्फ लेग
पेट्रा और नेड ही बचते हैं। वो तीनों भी एक दूसरे पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ एलियंस अटैक कर देते हैं। उसी टाइम डैग को याद आ जाता है कि ये उसके टीचर का घर है जो कि बेसमेंट में रहते हैं। डैग उन्हें खुद को अंदर लेने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है और लास्ट में उसका टीचर रिक्वेस्ट उसकी मानकर उन लोगों को अंदर ले लेता है। अब डैग विंडो से एलियन पर नजर रखने लगता है, लेकिन उसी समय पेट्रा और टेड को बहुत भूख लगती है और वो दोनों डैग के टीचर को मारकर खा जाते हैं। डैग उन पर गुस्सा तो होता है, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो तीनों ही रात बेसमेंट में बिताते हैं। लेकिन डैग को अपने पेरेंट्स की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से निकलकर घर जाने का डिसीजन लेता है। सुबह होते ही वो तीनों बेसमेंट से निकलते हैं, लेकिन बाहर तेज धूप होने के चलते पेट्रा की स्किन जलने लगती है क्योंकि वेम्पायर्स धूप में नहीं रह सकते। डैग उसे अपने सारे कपड़े दे देता है और खुद बिना कपड़ों के भागने लगता है, लेकिन जल्दी भागने के चलते वो तीनों ही बिछड़ जाते हैं। तभी पेट्रा और नेड कॉलेज में पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद डैग भी वहां आ जाता है। वो दोनों को सरप्राइज बात बताता है। वो उन्हें बताता है कि उसको रास्ते में एलियंस मिले थे, लेकिन उन एलियंस ने उसे कुछ भी नहीं किया। यही नेड के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि उसे समझ में आ गया है कि ये एलियन सिर्फ सिंथेटिक चीजें ही महसूस कर सकते हैं, इसलिए जब हमने कपड़े पहने थे तब वो हमें महसूस कर पा रहे थे। वो तीनों मिलकर वहाँ कुछ समय बिताते हैं और जब उन्हें लगता है कि एलियंस यहाँ से निकल गए हैं तब वो कपड़े उतार कर डैग के घर चले जाते हैं। लेकिन डैग को ढूंढने पर भी उसके पेरेंट्स नहीं मिलते, जिससे वो काफी मायूस हो जाता है। वो तीनों बैठे ही होते हैं कि एक एलियन उन पर हमला कर देता है, क्योंकि वो तब तक कपड़े पहन चुके थे। वो एलियन टेड को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। पेट्रा उसे बचाने की कोशिश करती है और उस एलियन पर हमला करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है और एलियन टेड को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिससे पेट्रा और डैग बहुत दुखी होते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली थोड़ी देर बाद टेड वापस आ जाता है। वो उन दोनों को बताता है कि शायद पेट्रा एलियन को मारने में कामयाब रही, इसलिए वो एलियन उसे बेस कैंप तक नहीं पहुंचा पाया। उल्टा वो तो शहर के बीचों बीच ही गिर गया था। इसके साथ ही उसे पता चल गया है कि एलियंस के आने का रीजन भी क्या है। वो उन्हें बताता है कि उन एलियंस को एक केमिकल चाहिए जो कि कोच की फैक्ट्री में मिलेगा। अब वो तीनों कोच के पास जाते हैं, लेकिन नेड को वहाँ भूख लग जाती है और वो कोच की गर्लफ्रेंड को ही भेजा खा जाता है, जिसके चलते कोच उन्हें फैक्ट्री से निकाल देता है। अब वो वापस जा ही रहे होते हैं कि एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं और वो तीनों को किसी फैक्ट्री में फेंक देते हैं जहां एलियंस ने टाउन के सभी लोगों को रखा था। वहीं नेड अपनी फैमिली को देखता है जो कि अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे, इसलिए नेड उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। इधर लैड भी अपनी फैमिली से मिल जाता है जो अभी भी एक ह्यूमन ही थे। तभी उनको एक आइडिया आता है कि अगर वो साथ मिलकर एलियंस पर हमला कर दें तो वो जो जाल है वो टूट जाएगा। सभी लोग वैसा ही करते हैं और वो लोग एलियन का ट्रैप को तोड़कर वहाँ से फ्री हो जाते हैं। सभी लोग सीधा कोच की फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन एलियंस उनका पीछा करते हुए उस फैक्ट्री में पहुँचते हैं, जहाँ वो सभी अपनी बॉडी से एक बेबी जैसा कुछ निकालते हैं और वो केमिकल में जाकर एक बड़ा सा एलियन बन जाता है और सभी को बेवकूफ बोलता है। वो कहता है कि तुम लोगों के पास कोई अक्ल नहीं है और वो सभी पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी गलती से एक अमोनिया लिक्विड उस पर गिरता है, जिससे वो एलियन छोटा हो जाता है और फिर वो अपनी शिप में चला जाता है। लेकिन जाते जाते भी वो फैक्ट्री में एक बॉम्ब डाल देता है, लेकिन लैड तभी वहाँ पे एक नर भेड़िए में तब्दील होकर उस बॉम्ब को स्पेसशिप में ही गिरा देता है, जिससे वो स्पेसशिप और एलियन दोनों ही फट जाते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि सभी लोग शांति से उस शहर में रह रहे हैं और अब डैग लॉरेल की जगह पेट्रा को डेट कर रहा है। यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। गाइस, इस मूवी का कोई भी सरपैर नहीं है। आप इसे वन टाइम वॉच कर सकते हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा इस मूवी को देखते हुए। फिलहाल मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।